आज हमारे ग्राम पंचायत तिलंगा में पत्थल गांव के पत्थल विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री राम पुकार जी के आगमन हमारे तिलंगा पंचायत भवन के यहाँ आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ वोटर्स मौजूद हैं। अभी कुछ ही मिनटों के बाद में हमारे विधायक जी यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। उसका स्वागत के लिए इधर लाइन लगा के तैयार है महिलाएं मांदा झांझ के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद पंजाब छाप जिंदाबाद जिंदाबाद भूपेश बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद भूपेश बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा कांग्रेस जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा पंजाब छाप जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा पंजाब छाप जीतेगा। राम पुकार सिंह जिंदाबाद 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 भूपेश बघेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 राम गांधी जिंदाबाद 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 भूपेश बघेल 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 जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी 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 जिंदाबाद 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 राम गांधी जिंदाबाद कर्नाटका साथी जिंदाबाद जिंदाबाद कर्नाटका साथी जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 राम गांधी जिंदाबाद 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 राम गांधी जिंदाबाद राम नामी बार राम नामी बार राम नामी बार राम गांधी जिंदाबाद 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 राम गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद राम गांधी जिंदाबाद हेलो 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 सभी लोग सामने बैठने का कृपा करेंगे। सब लोग आ जाइए, सामने आइए। सब लोग दरी बिछा है, सब लोग बैठ जाइए। हेलो, विधायक माननीय राम पुकार सिंह जी और साथ में उपस्थित आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक माननीय कुलवंत सिंह भाटिया जी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष कांसाबेल, और साथ में उपस्थित हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय पूनम गुप्ता जी, और साथ में हमारे ग्राम के सरपंच महोदया, और साथ में उपस्थित हमारे बीच ब्लॉक कांग्रेस के उपाध्यक्ष आदरणीय ललित जैन जी, और साथ में उपस्थित हमारे बड़े भाई हंसराज अग्रवाल जी, जिला सचिव जशपुर, आदरणीय हमारे
हम सबसे निवेदन है, पीछे खड़े हैं, सामने आ जाएं, अपना दरी बिछी हुई है, अपना स्थान ग्रहण करें, सबसे आग्रह है, निवेदन है। और साथ में उपस्थित हमारे बीच आदरणीय साथी भाई मुकेश गुप्ता जी, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कांग्रेस ब्लॉक पदाधिकारीगण। आज विधानसभा 2023 आप सबको अवगत है कि पूर्व की भांति 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव माननीय विधानसभा क्षेत्र की जो है ना माननीय भूपेश बघेल जी ने घोषणा पत्र के अनुरूप सभी वादा पूरा किए हैं और इस संबंध में अभी आगे आप लोगों को बताएंगे। और अगला की कार्यवाही के लिए मैं हमारे बीच उपस्थित अनूप करकट्टा जी से मैं आग्रह करूंगा, स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वो अनूप क्रिकेटा जी हमारे जोन प्रभारी भी हैं और उप सरपंच तिलंगा, उनसे भी आग्रह करता हूं। हमारे ग्राम पंचायत तिलंगा के सरपंच महोदया से भी आग्रह है कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय विधायक महोदय जी का स्वागत करेंगे। सरपंच महोदया जी, पुष्प गुच्छ पुष्प गुच्छ देकर माननीय विधायक महोदय जी का स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग आते जाएंगे और माननीय विधायक महोदय जी का स्वागत करते जाएंगे। सुरेश कलखो जी वार्ड पंच, उनसे भी आग्रह करूंगा वो भी आए और माननीय विधायक महोदय जी का स्वागत करेंगे। और साथ में सुशील तिर्की जी, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी जो है आए और माननीय विधायक महोदय जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। एडमन बड़ा जी भूतपूर्व सरपंच, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी जो है आए और माननीय विधायक महोदय जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। विमल करकट्टा जी, उनसे भी आग्रह करूंगा वो भी आए और माननीय विधायक महोदय जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। मनोहर लकड़ा जी, उनसे भी आग्रह करूंगा वो भी आए और माननीय विधायक महोदय जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में सुशीला का सरपंच महोदय हो गए। आशा करकट्टा जी, उनसे भी आग्रह करता हूँ वो भी आए और माननीय विधायक महोदय जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। और साथ में कलारा लकड़ा जी, उनसे भी आग्रह करूंगा वो भी आए और इलिसभा टोप्पो जी, प्रेमी लकड़ा जी, वो भी आए और माननीय विधायक महोदय जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। और नाम बताइए। जयपाल तिर्की जी, उनसे भी आग्रह करता हूं वो भी आए और माननीय विधायक महोदय जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। जयपाल तिर्की जी। सुचिता बड़ा पूर्व सरपंच, उनसे भी आग्रह है कि वो भी आए, माननीय विधायक महोदय जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। प्रतिमा क्रिकेटा जी, उनसे भी आग्रह है वो भी आए और माननीय विधायक महोदय जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। अमीना क्रिकेटा जी, वो भी आए और माननीय विधायक महोदय जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। राकेश जी, उनसे भी आग्रह करूंगा वो भी आए और माननीय विधायक महोदय जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। घोघरा से आए हुए रीना जी, उनसे भी आग्रह करेंगे वो भी आए और माननीय विधायक महोदय जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। निशा, हाँ, उनसे भी आग्रह करेंगे वो भी आए और माननीय विधायक महोदय जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। हाँ जी, माननीय विधायक महोदय जी का स्वागत करेंगे। हंसराज अग्रवाल जी। तिलंगा की इस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए महुआ झाड़ के इस मंच पर आपके बीच उपस्थित है आपके अपने, आपके चेते, हम सबके अगुआ, आपके विधायक और आने वाले हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आदरणीय बाबूजी राम पुकार सिंह जी,
मंच पर उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता जी, मंच पर उपाध्यक्ष ललित जैन जी, विजय यादव जी, हमारी ग्राम पंचायत की सरपंच और हमारे उप सरपंच अनूप क्रिकेटा जी, एडमोन जी, विमल जी, मनोहर जी, सुशीला जी, आशा जी, कलारा जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे माताओं, बहनों और युवा साथियों, सबको मेरा प्रणाम है। मेरी बहनों, मैं यहां बैठे बैठे एक बात की गणना कर रहा था कि 90 महिलाएं यहां उपस्थित हैं। अगर एक एक महिलाएं 10-10 वोट राम पुकार सिंह को दिलाती है तो 900 वोट होता है मेरी बहनों, 900 वोट होता है। और ये उम्मीद मैं करता हूं, तैयार है कि नहीं आप? तैयार है कि नहीं आप? और मेरे युवा साथियों जो दूर खड़े हैं, उनसे भी एक युवा से 10-10 वोट की उम्मीद हम करते हैं। कोई दुनिया की ताकत फिर राम पुकार सिंह को नहीं हरा सकती है मेरी बहनों, नहीं हरा सकती है। मेरी बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, जो व्यक्ति आपके पास में बैठा है, जिनका नाम राम पुकार सिंह है, आपके चहेते हैं, आप सब जानते हैं इनको। 40 साल से विधायक हैं, 8 बार। और मैं आपको बधाई देने आया हूं और बधाई दे रहा हूं कि 2018 के चुनाव में मेरी तिलंगा की इन बहनों ने, मेरे साथियों ने, मेरे बुजुर्गों ने बाबूजी राम पुकार सिंह को 38,000 वोटों से जिताया। इसकी बधाई मैं आपको देता हूं। मेरी बहनों, आपका जो एक वोट पंजा छाप के निशान पर पड़ा था, राम पुकार सिंह के नाम पर पड़ा था, तो आपने एक इतिहास बनाया। सबसे वरिष्ठ विधायक होने का गौरव भी तिलंगा के लोगों ने बाबूजी राम पुकार सिंह को दिया। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। मेरी बहनों, 17 तारीख को फिर एक बार आपको इतिहास बनाना है। और यह इतिहास कैसे बनेगा? 8वीं बार आपने जिताया है मेरी बहनों। मैंने जैसा आपसे कहा कि एक एक हमारी बहनें, एक एक हमारे भाई, आपको राम पुकार सिंह बन के चुनाव लड़ना है। राम पुकार सिंह बन के चुनाव लड़ना है मेरी बहनों, राम पुकार सिंह बन के चुनाव लड़ना है। मेरी बहनों, आप एक इतिहास और बना दीजिए। अगर यह इतिहास आपने बना दिया तो इस तिलंगा के गांव के हम ऋणी रहेंगे। वो इतिहास कैसे बनेगा? 9वीं बार आप राम पुकार सिंह को जिता दीजिए। छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक इतिहास बन जाएगा मेरे तिलंगा के भाइयों, एक इतिहास बन जाएगा। मेरी माताओं बहनों, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार, ये तिलंगा की सरकार, ये बाबूजी राम पुकार सिंह की सरकार जो छत्तीसगढ़ में चल रही है। 2018 के चुनाव में आपने ऐतिहासिक मत से कांग्रेस की सरकार बनाई। हमने 3-4 वादे किए थे। हमारी सरकार बनेगी, किसानों का धान 2500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे। और इस मन से कह रहा हूं, वो वादा हमने पूरा किया और 2640 रुपए क्विंटल हमने आपका धान खरीदा। हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 10 घंटे के अंदर हमारी सरकार बनी, मुख्यमंत्री ने शपथ लिया। और आपको बताना चाहूंगा, जो आपके बीच में बैठे राम पुकार सिंह जी, इन्होंने भी मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई। इन्होंने भी ऐसे वरिष्ठ विधायक आपने चुना मेरी बहनों। हमने कर्जा माफ किया। मेरी बहनों, हमने कहा था
आंगनबाड़ी और सहायिका का मानदेय बढ़ाएंगे। हमने बढ़ाया है मेरी बहनों, हमने बढ़ाया है। हमने कहा था 1 साल तक राशन दुकान में किसी भी तिलंगा के लोगों का जब चावल लेने जाएंगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा। ये भी हमने निभाया है मेरी बहनों, हमने निभाया है। मेरी बहनों, मुझको मालूम है कि चोला चौका आप करते हैं, चूल्हा आप जलाती हैं, गैस सिलेंडर का उपयोग आप करते। अभी गैस सिलेंडर की कीमत 973 रुपया है, लेकिन चिंता मत करना, 17 तारीख को पंजा के निशान पर बटन दबाना, बाबूजी राम पुकार सिंह के नाम पे बटन दबाना। 3 तारीख को चुनाव की घोषणा हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा, कांग्रेस में सरकार बन जाएगी। 474 रुपए में गैस का सिलेंडर हम आपको उपलब्ध कराएंगे मेरी बहनों, आपको उपलब्ध कराएंगे। ये गैस सिलेंडर आपको 474 में कैसे मिलेगा? जब आपका बटन पंजा छाप के निशान पर दबेगा तब तो मिलेगा। और किसान भाइयों, आपसे कह रहा हूं, 2018 में हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, 2023 में भी हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे मेरे किसान भाइयों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरी माताओं बहनों, आपको कांग्रेस की ऐसी सरकार है जो गरीबों की सरकार है, जो आदिवासियों की सरकार है, जो पिछड़ा वर्ग की सरकार है। हमारी सरकार आदिवासी गरीब किसानों का कर्जा माफ करती है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अंडानी और अंबानी का कर्जा माफ करते हैं। यह फर्क है हम में और भारतीय जनता पार्टी में मेरे भाइयों, यह फर्क है। आइए एक स्वर में अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। मेरी बहनों, आपसे कह रहा हूं, 17 तारीख को आप वोट डालेंगे, 3 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। तिलंगा से कितना वोट मिला ये भी हमको पता चलेगा। मैं कह रहा हूं ना कि एक महिला को राम पुकार सिंह के बन के जाना है और 10-10 वोट दिलाना है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस पंचायत से सबसे ज्यादा वोट राम पुकार सिंह को मिलेगा मेरी बहनों, राम पुकार सिंह को मिलेगा। तो आइए हम सब एक होकर इस चुनाव को लड़ेंगे। कोई भी आ जाए, सामने कोई भी हो, हमारा एक ही निशाना है, राम पुकार सिंह जी और पंजा का निशान। तैयार है आप लोग? आवाज थोड़ा जोर से बोलिए, बाबूजी तक आवाज नहीं जा रहा। पीछे वाले तैयार हो? पीछे वाले तैयार हो? मेरी बहनों, आपके बीच में बाबूजी राम पुकार सिंह जी आए। आपने जो इतिहास बनाना है, ऐसे खामोश बैठ के नहीं मिलेगा। आपका समर्थन चाहिए हमको, तिलंगा का समर्थन चाहिए हमको। कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए आपका समर्थन चाहिए हमको। बाबूजी राम पुकार सिंह को विधायक बनाने के लिए आपका समर्थन चाहिए हमको। तो ऐसे नहीं, दोनों हाथ आपका ऊपर उठना चाहिए, दोनों हाथ ऐसे हमारे सभी लोगों का उठना चाहिए। तैयार है ना आप लोग? तैयार है ना? मैं एक नारा बोलूंगा, 8वीं बार नहीं 9वीं बार आपकी आवाज आनी चाहिए, राम पुकार, ठीक है? लेकिन दोनों हाथ उठाकर, ठीक है? दोनों हाथ उठाकर 8वीं बार नहीं 9वीं बार, 8वीं बार नहीं 9वीं बार, 8वीं बार नहीं 9वीं बार। ये जो आपका हाथ उठा है ना आज तिलंगा का, 17 तारीख को इसी हाथ के छाप में
पंजा के निशान पर राम पुकार सिंह को वोट देकर इतिहास बनाना है। 38,000 वोटों से जीते थे मेरी बहनों, आपकी 50,000 वोटों से जिताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज भाई जी। अभी आप लोगों के बीच जो है माननीय अग्रवाल जी ने बताया, और इसी कड़ी में मैं हम सब के बीच परम श्रद्धेय माननीय श्री राम पुकार सिंह विधायक महोदय जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय बाबू जी। आज हम सब यहाँ तिरंगा के इस पवित्र मंच पर, क्योंकि इस मंच से अनेकों बार हम लोगों ने एक छोटी से चुनावी सभा हो या अन्य कोई भी सभा हो संपन्न करते रहे हैं। साथियों, अभी पूर्व वक्ताओं ने जो बातें कही हैं आप लोग सभी उससे अवगत हुए हैं। आपके अवगत होने के साथ साथ हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोनाम गुप्ता जी, आदरणीय उपाध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह भाटिया जी, हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले हमारे सभी सहयोगी साथीगण, मंचस्थ आदरणीय ग्राम पंचायत के सरपंच महोदया, आज के इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानीय अनूप क्रिकेटा जी, सुरेश खलको जी, सुनील तिर्की जी, एडमन बड़ा जी, बिमल क्रिकेटा जी, मनोहर लकड़ा जी, सुशीला लकड़ा जी, आशा क्रिकेटा जी, कलारा लकड़ा जी, इल्सा टोपो जी, एमी लकड़ा जी एवं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी सम्मानीय बंधुओं, भाइयों, बहनों, हमारे सभी युवा साथियों। अभी जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता हंसराज अग्रवाल जी ने बहुत सी बातों को आपके समक्ष आज के चुनावी भाषण में रखे हैं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। और वर्तमान समय में कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य करके उन्होंने योजना को संचालित किया है, उसका लाभ कहीं न कहीं हम सभी लोगों को मिल रहा है, चाहे वो किसान हों, शिक्षित बेरोजगार के रोजगार छात्र हों, विद्यार्थी हों, अन्य सभी वर्गों को उन्होंने अपनी योजना के माध्यम से लाभान्वित करने का प्रयास किया है। आप अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जनचर्चा के माध्यम से या आपसी संगोष्ठी के माध्यम से इस सरकार की योजना और उसकी उपलब्धियों के बारे में काफ़ी विस्तार से आप सबको मालूम है। इस पर मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, पिछले समय में जो विधानसभा के चुनाव आए थे, छत्तीसगढ़ विधानसभा के निर्वाचन के उस कार्यक्रम में भी हम लोग आपके बीच आए और उसमें हम लोगों ने कांग्रेस की जन घोषणा पत्र को आप तक बताते हुए हम लोगों ने निवेदन किया था। आप सभी लोगों ने, क्षेत्र की जनता ने, विधानसभा के लोगों को आप लोगों ने जीत हासिल की। उस जीत के लिए मैं तेलंगाना के सभी समस्त भाइयों बहनों को, युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, आज जो सरकार बनी है छत्तीसगढ़ का, ये सरकार आपकी है, हम सबकी है। हम सभी लोगों ने समर्थन दिया तभी सरकार बनी। कांग्रेस के पंजा निशान पर हम लोगों ने बटन दबा करके बहुत से जनप्रतिनिधियों को, कांग्रेस के विधायकों को जिताया और कांग्रेस के विधायकों की संख्या अधिक होने के कारण आप अपने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आप बना सके। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो गांव गरीब और किसानों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, और एक संपन्न किसान परिवार के बेटे को, जिन्होंने खेती पर, कृषि पर आधारित एक संपन्न किसान का युवा आदरणीय भूपेश बघेल जी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाकर बहुत ही सराहनीय कदम उठाया और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हम ही ग्रामीण वासियों के लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में भी हमको आगे बढ़ाने का ये अवसर उन्होंने योजना के माध्यम से दिया है। इसलिए मैं आज इस मंच पर, तेलंगाना के पावन धरा पर, इस पवित्र मंच के ऊपर से माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबकी ओर से। आज मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतने निवेदन करने आया हूं कि इस बार भी हमारे कांग्रेस पार्टी ने मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया है और आज 3 तारीख को पंजा निशान के आधार पर जिला कलेक्टर जसपुर ने आज मुझे
अधिकृत रूप से कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आज मैं आपके विधायक, आपके कांग्रेस का प्रत्याशी, आप सबसे मैं ही निवेदन करने के लिए हम सब पार्टी के लोग और हमारी स्थानीय स्तर पर हमारी कार्यकर्ता पार्टी के सम्मानित सदस्य साथीगण तिलंगा के, इनके साथ हम आम जनता को, आप सभी लोगों को निवेदन के साथ यही कहना चाह रहे हैं कि इस बार भी हमको कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनानी है। यदि हम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार बनाएंगे तो जन घोषणा पत्र जो आने वाला है उनके कुछ बिंदुओं पर हमारे आदरणीय हंसराज जी ने संकेत दिया है, इसकी जानकारी भी आप सबको है। पिछले समय में 36 बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन घोषणा पत्र को घोषित किया था। उसके सभी बिंदुओं को पूरा करते हुए बल्कि उससे ज़्यादा बिंदुओं पर उन्होंने काम किया है। ये हम आपसे निवेदन के साथ कहना चाहते हैं। आज तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके कांग्रेस के प्रत्याशी होने के नाते मैं तिलंगा ग्राम के समस्त मतदाताओं को, भाइयों को, युवा साथियों को और जो मतदाता सूची के अंतर्गत हैं, पात्र हैं, मतदाता हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि तिलंगा के सब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग 17 नवंबर को, आने वाले 17 तारीख को आप जब मतदान केंद्र में जाएंगे तो कांग्रेस के पंजा निशान पर बटन दबाकर आपके कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयश्री दिलाइए और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने में आप अपना योगदान दीजिए, आप अपनी भागीदारी दीजिए। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। साथियों, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं पंजा निशान ये सच्चाई का प्रतीक है। तिरंगे के साथ साथ ये पंजा का निशान ये सरकार बनाने का एक पहचान है। पंजा के निशान पर बटन आप दबाते हैं और बहुमत आती है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पिछले दिनों जैसा बनाया आपने वैसे इस बार भी बनाना है। साथियों, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। पंजा के निशान ने समय सदैव जो कहा वो पूरा किया। माननीय भूपेश बघेल जी कहते हैं, बड़े बड़े बोर्ड में रायपुर और विभिन्न क्षेत्रों में आपने देखा होगा, उन्होंने कहा है मैंने जो कहा वो पूरा किया। छत्तीसगढ़ की सरकार भरोसे की सरकार, हम और आप नारा लगाते हैं भूपेश है तो भरोसा है। तो कांग्रेस के साथ एक विश्वास जो जगह है पिछले 5 वर्षों में, इसका परिणाम है कि आप लोगों ने जिस सच्चाई को जानकर बड़े निष्ठा के साथ, बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े ही सूझबूझ के साथ पिछले घोषणा पत्र पर विश्वास करते हुए कांग्रेस के पंजा निशान पर आप सभी लोगों ने बटन दबाकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत हासिल की और जिसके बहुमत के आधार से आज कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, इसका मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए मैं निवेदन के साथ इस बार भी हम सबको वही दोहराना है। साथियों, ये निवेदन मेरा आज इस मंच के माध्यम से आपको है। अंत में हम आभारी हैं तिलंगा वासियों के, आप सबसे, हमारी स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक, जोन के प्रभारी, सभी के प्रति हम बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं कि आपके बीच हमारे सभी टीमों को, आगंतुकों को बहुत दूर तक हमारी बहनों ने, हम आदिवासियों के कर्मा नृत्य के आधार पर हमारे भाइयों ने मादर के थाप पर अपना नृत्य प्रदर्शन करते हुए आपके इस मंत्र को लाए हैं। उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी एक परंपरा है नृत्यों का, हमारी संस्कृति है, चाहे इस देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी प्रदेश में हो, हमारी बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान, पहराव ओढ़ाव हो सकता है भिन्नता हो, लेकिन हमारी पूजा पाठ और नृत्य गायन की परंपरा जो है करीब करीब एक जैसा है। यही हमारी आदिवासी परंपरा का एक एकता का जागता हुआ ये परिणाम है साथियों, जिसका प्रदर्शन हम लोगों ने अभी भी जीवित रखा है अपने अपने क्षेत्र में। ये कर्मा नृत्य हमारी परंपरा का एक अंग है, इसको आप सब बनाए रखिए। इसके लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद इस बात का कि आज के चुनावी प्रचार में बहुत सी उत्साहजनक वातावरण में आज सभाएं हैं। ये उत्साह का प्रतीक दिख रहा है कि आने वाले समय में आप अपनी आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए आपने मन बना लिया है, ऐसा प्रतीक हो रहा है कि एक सरकार आपका है, आपने वोट दिया, बहुमत दिया और सरकारों की गठन हुई। तो अंत में बहुत ज़्यादा न कहते हुए आपकी प्रत्याशी को, कांग्रेस के प्रत्याशी को पुनः समर्थन देते हुए
अगले इन पंचवर्षीय योजनाओं में इस विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव में सेवा करने का अवसर दीजिएगा। यही मैं निवेदन के साथ अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अभी एक आवेदन पत्र आया है, हालांकि चुनाव घोषणा पत्र जो मांग किया है जामतोली में छज्जा चबूतरा, बिल्कुल हम आपको देंगे। राम पुकार सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम पुकार सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाकी आवेदन पत्रों को जब अब सरकार बनेगी तो कुछ ही मांगे हैं जो शासन स्तर का है, उस पर जरूर प्रस्तावित करके उन कार्यों को पूरा करने का सहयोग मैं आपको जरूर दूंगा। मन छज्जा में कह सकता था, इसलिए कर दिया, घोषित कर दिया। जामतोली है ना जी। अंत में पुनः आप सभी को हम सब की ओर से आपके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप तरक्की करें, उन्नति करें, आगे बढ़ें और तिलंगा का नाम रोशन करें। तिलंगा बहुत ही पहचान की गांव है। तिलंगा एक ऐतिहासिक क्षण में कभी तिलंगा का नाम सबको जानते थे और यहाँ ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने तिलंगा गांव के नाम को दिल्ली तक रोशन कराया। आज वो ऐतिहासिक गांव है। हो सकता है कोई लेखक कभी लिखेगा तो तिलंगा के हमारी आदिवासी संस्कृति की परंपरा को जरूर उल्लेख करेगा और दिल्ली तक नेहरू जी के कार्यकाल में जिन्होंने पहचान दी उनका उल्लेख जरूर कोई लेखक करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। राम पुकार सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम पुकार सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं समापन की ओर ले जा रहा हूँ। हमारे बड़े भाई आदरणीय एडमन बड़ा जी, पूर्व सरपंच, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ आभार एवं समापन उद्बोधन के लिए। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय राम पुकार सिंह और परम आदरणीय हमारे कुलवंत सिंह और बगल में बैठे हमारे पूनम गुप्ता एवं हमारे पंचायत के सरपंच महोदया और विजय यादव एवं हमारे कांग्रेस पार्टी के जोन अध्यक्ष अनूप करकट्टा और हमारे पंचायत के माता पिता और भाइयों एवं बहनों, आप लोग यहाँ बैठे और इस कार्यक्रम में बातों को सुने, अमल किए और यहाँ क्या कहा गया आप लोग जानते हैं? कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। किसको वोट देना है? पंजा साहब को वोट देकर भारी बहुमतों से जिताना है। तो आप लोग घर भी जाके 10-10 आदमी को फिर पकड़ना है और ज़्यादा भी पकड़ सकते हैं। आप लोगों की उसमें सहभागिता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे बीच आए। सॉरी, आप लोगों के साथ में आए हुए और भी सदस्य हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग हमारे तिलंगा ग्राम, और मैं इतना ही कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। पुनः जो है एक बार नारा लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम पुकार सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम पुकार सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूपेश बघेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नौवीं बार सबको जय जोहार।